तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और फर्स्ट वीडियो आपको मेंसुरेशन को मिल चुका है, जिसमें हम लोग एंगल को समझ लिए और लाइन क्या होता है समझ लिए, पॉइंट क्या होता है इसको भी समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि हम लोग अगर रेखा समझ चुके हैं या लाइन सेगमेंट भी समझ लिए हैं तो लाइन सेगमेंट से क्या बनता है, आपका त्रिभुज बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो देखते हैं पहले ट्रायंगल को, ठीक है। त्रिभुज या त्रिभुज, अगर स्टूडेंट इसमें हम देखें तो बात दो चीज़ों की होगी, एक एंगल की भी होगी। हिंदी के शब्द से देखेंगे तो भुज शब्द आ रहा है और भुज को हम समझते क्या है, भुजा से आप निकाल सकते हैं। यहाँ एंगल आ रहा है, ठीक है। तो आप समझिए इसमें अगर इसके वर्ड को देखो तो ये दो से चीज से बना है, जैसे एक ट्राई और एंगल। ट्राई मीन्स क्या होगा, 3, और इसमें क्या होगा, एंगल। आप समझ रहे हैं एंगल ही होगा। तो ये 3 एंगल की बात करता है, मतलब ट्रायंगल का मतलब है 3 एंगल। और यहां 3 से बनेगा ये त्रिभुज, जिसमें 3 भुजा हो। मतलब 3 साइड्स हो, क्या हो, 3 साइड हो। तो आप ट्रायंगल से ही समझ पा रहे हैं इसके वर्ड को। जब ये देखिए हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए तो ट्राई शब्द निकल के आया और एंगल शब्द के निकल के आया। अगर ट्राई वर्ड से देखें तो हमें क्या बनता है, 3, एंड एंगल से तो एंगल ही बनेगा। इससे समझ में आ रहा है इसमें क्या होंगे, 3 एंगल होंगे। और अगर हिंदी को हम एक्सप्लेन करें तो इसमें 3 शब्द आ रहा है। 3 मतलब 3 और भुज मतलब भुजा, तो 3 भुजा। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होगी। पहले समझिए, आपको अगर त्रिभुज बनाने के लिए कोई दे दे, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 3 स्टिक होनी चाहिए, मतलब 3 आपके पास कोई छड़ी होनी चाहिए, तो तभी आप बना पाएंगे। तो समझिए, अगर मैं बात करूं, ये लाइन ड्रॉ कर दिए और एक लाइन यहाँ, ऐसा समझिए 3 डॉट हम रख देते हैं, 3 पॉइंट्स। मतलब आपको ट्रायंगल बनाने के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं। इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, देखिए ये ट्रायंगल बन गया है। बट बच्चों इसमें अगर हम देखें, तो ये जो फिगर बन रहा है, क्या कहीं निकलने का, अगर मैं इसमें मान लीजिए किसी को कैद कर दूं इसके अंदर, क्या आप इस पे निकल पाएंगे? मुझे लग रहा है ये बाउंड्री का काम करेगा। तो इसका मतलब ये क्लोज फिगर है क्या? देखिए ये क्लोज फिगर एक ऐसा होगा, तो ये बताइए कौन सा फिगर है, या ये कौन सा फिगर है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये आपका ओपन फिगर है, खुला है ना कहीं, तो ओपन फिगर। और ये कैसा है, क्लोज फिगर है कि नहीं, बंद है कि नहीं। वैसे ही ये बंद आकृति है कि नहीं है। तो अब कितनी साइड से बंद आकृति है, कितनी भुजा इसमें लगी हैं, 3 भुजा। कल हम आपको ये भी सिखा रहे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पाया जाएगा, जब 2 रेखाएं कहीं मीट करें, मिले, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। कल हम चर्चा किए भी थे। तो यहाँ देखिए ये कर रही है, क्या कर रही हैं, आसानी से देख पा रहे हैं। अब यहाँ इसका अगर हम नाम रख दें, ये जो कोना है, ठीक है, तो ये जहाँ एक लाइन दूसरे लाइन से जहाँ मिलती है, उस बिंदु को हम नाम देते हैं वर्टेक्स। फिर भी अब ये जो लाइन इसमें है, क्या हम लाइन बोल सकते हैं क्या? नहीं, हम इसमें क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। क्यों यूज करेंगे लाइन सेगमेंट बोलेंगे? क्योंकि आपको समझिए ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट पाया जाएगा। एंड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, देखिए यहीं से रुक जा रही है, खत्म हो जा रही है ना, इसके आगे तो नहीं बढ़ेगी। तो यहीं अगर रुक जा रही है, तो इसको हम आपको बताए थे, जिसका एंड पॉइंट पाया जाएगा वो आपका कौन सा होगा, वो लाइन सेगमेंट होगा। और जिसका एंड पॉइंट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे लाइन। ये लाइन है। और अब इसी पे हम अगर एक पॉइंट ले लें, जैसे ये है, हम इसको कट कर दें और यहाँ से एक पॉइंट ए और बी ले लेते हैं, तो इसको बोले थे हम लाइन सेगमेंट।
अब इसी लाइन सेगमेंट से ही त्रिभुज भी बनाएंगे, चतुर्भुज भी बनाएंगे, और इसी को हम वह कर्व कर देंगे तो ये सर्कल भी बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल भी बन जाएगा। बट लाइन से ही सब काम कर रहे हैं, तो इसीलिए पहले आपको हम लाइन सिखाएं, एक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं। देखिए तो इसकी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं। पहले बात तो बताइए कि क्लोज फिगर है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे ऐसी बंद आकृति है कि नहीं है, तो बोलेंगे ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजा और 3 कोण हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। या आप ऐसा भी बना सकते हैं, 3 भुजाओं, 3 बंद भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजा हो 3 कोण हो उसे बोलेंगे त्रिभुज। सिंपल सा डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं लिखवा भी दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिखवाऊंगा जरूर। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, अगर इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में भी आप देखते सुनिए ध्यान से, मैं लिख दूंगा, लिखूंगा ना, अब बोल दे रहा हूँ, लिखना है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे क्या, अ क्लोज फिगर formed by a closed figure formed by a closed figure formed by 3 intersecting line। 3 intersecting line, देखिए ये जो मिल रही है ना, इसको intersecting line बोलेंगे। 3 intersecting line is called triangle, is called triangle। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, मैं इसका देखिए डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी में लिख दे रहा हूँ, हिंदी वाले जरूर लिख लें सारे बच्चे। देखिए हिंदी में लिख रहा हूँ, देखिए त्रिभुज, यहाँ आप डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज। तीन भुजाओं से, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है बच्चों, 3 भुजाओं से क्या है, एक 3 भुजाओं से घिरी क्या है, बंद आकृति है। क्लोज फिगर की बात कर रहा हूं, इसमें बंद आकृति क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। तो आप नोट कर लीजिए यहाँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि क्या क्या इसका नाम है। क्योंकि ये आकृति है तो इसका कुछ नाम होता है, जैसे ये यहाँ क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ये इसको क्या बोलेंगे, तो आप इसको भी समझना है। ठीक है, और समझे तो ट्रायंगल में अगर 2 लाइन जहाँ ज्वाइन कर रही हैं, जहाँ एक दूसरे से मिल रही हैं, उसका नाम होता है। जैसे आप बोलते हैं गांव में कोना शब्द, कोना क्या है, तो इसी का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका हम लोग नाम भी रख दिए हैं, जैसे ट्रायंगल ABC, जैसे A है इसका नाम है B, और इसका नाम हम लोग C रख दिए हैं। अगर देखिए स्टूडेंट, देखिए तो ये A है, तो इसका नाम, ये वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, B वर्टेक्स हो जाएगा। ये वर्टेक्स कौन हो जाएगा, C। तो मतलब ये 3 इसमें क्या होंगे, वर्टेक्स भी होंगे। अच्छा बताइए, जब वर्टेक्स होंगे, जब 2 लाइन मिलेगी, तो फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताए भी थे, जहां 2 लाइन बनेगी उनके बीच का जो स्पेस होगा इंटरनल पार्ट में, वही एंगल की बात करता है। तो इसका मतलब इसमें देखिए एंगल भी बन रहे, देखिए ये दोनों लाइन यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये वाला स्पेस क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ये वाला भी क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ये वाला भी क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा।
तो आप देख के बताइए इसमें एंगल कितने हैं, कोण कितने बन रहे हैं, 3। कितनी भुजा, देखो इसको बोलेंगे बच्चों साइड या भुजा। बताइए कितनी साइड्स हैं इसमें, 3 साइड्स हैं। और 3 क्या है, एंगल है, 3 क्या है, वर्टेक्स हैं। इसमें आप लिख सकते हैं triangle has 3 sides, three vertex and 3 angle। बट स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग, इसमें जो है कि एंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहले तो हम समझते हैं त्रिभुज को कैसे दिखाया जाता है। तो त्रिभुज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा त्रिभुज ऐसे नहीं लिखते हैं, त्रिभुज ABC हिंदी में नहीं लिखते हैं, उसको शॉर्टकट बनाया जाता है। ये एक सिंबल छोटा सा त्रिभुज बना दिया जाता है ऐसा, इससे हमें पता चलता है कि हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हम इसी को ऐसे लिख देंगे, ट्रायंगल ABC। अगर ऐसा बात कोई करता है तो ये मतलब कि त्रिभुज ABC की बात किया जा रहा है, इसमें किया जा रहा है। तो त्रिभुज ABC तो तुरंत ये देख लेंगे, ये त्रिभुज ABC। बट एंगल को कैसे दिखाया जाता है, देखिए बेसिक सारी चीज मैं बता दूंगा जो बच्चे अभी तक नहीं पता रहता है, क्योंकि आगे जाकर यही पढ़ेंगे आप। एंगल का सिंबल क्या है, इसका सिंबल देखिए क्या होता है कि ऐसे लगा होता है, आप समझेंगे तो ऐसे लगा होगा, यू ऐसे, ठीक है। ये एंगल का सिंबल है या बोल सकते चिन्ह है, क्या है, चिन्ह है। ऐसे जैसे हमें एंगल ए को लेना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इधर तो दिख रहा है ना सारा चीज। तो जैसे मुझे एंगल ए को लेना है तो अभी देखिए एंगल ए ऐसे दिखाया जाएगा। अगर ऐसा लिखा है तो हम समझ जाएंगे एंगल या कोण ए की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है। अगर ऐसे देखिए एंगल बी, वैसे एंगल सी, तो इसमें देखते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे ये एंगल जो है ABC है, तो एंगल को अगर दर्शाना है तो जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर हमें साइड को दिखाना है, भुजा को दिखाना है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे साइड अगर हमें लिखना है तो ये देखिए साइड कैसे लिखेंगे, AB, ठीक है, BC, CD, ये ऐसे लिख देंगे। चाहे आप ये लगाइए ना लगाइए, इसको ना लगाने से कोई, ये लाइन सेगमेंट का एक चिन्ह है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 इसके साइड्स हो गए। वर्टेक्स हम आपको समझा ही दिए हैं। आपका त्रिभुज कैसे दर्शाना है, ऐसे दर्शाना है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल किस बेस पे डिवाइड किया गया, 2 बेस पर डिवाइड किया गया है। एक साइड्स के मेजरमेंट पर कि वो 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो कैसे है, ठीक है। हाँ, एक बेसिक चीज़ और हमें जो बताना ज़रूरी है इसमें, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट पॉइंट करके आप लिखेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से, ये सब नोट कर लिए ना आप लोग, फास्ट नोट करो, सीक्वेंस बन नहीं रहा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, एक प्रॉपर्टीज और बची है आपका त्रिभुज का, वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए याद करना, ठीक है। त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, अगर त्रिभुज के 3 कोणों का मान क्या होता है, तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, ये फिक्स होता है स्टूडेंट, और वो फिक्स होता है तो इसको हम लिख लेते हैं। जैसे देखिए ठीक है, तो इस पे लिखिए त्रिभुज एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या हो जाएगा 180। तो आप यहां से एक चीज याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180।
सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल एज कितना हो जाएगा 180, लिख लेंगे आसानी से, ठीक है। कितना है 180 होता है, तो आप इसको ज़रूर लिख लेंगे, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप याद रखेंगे कैसे होता है, तो ये प्रूव करने लायक आपकी क्लास मतलब उस लेवल की क्लास नहीं है, तो मैं प्रूव करके भी दिखाता कैसे होता है, ठीक है। आप जाकर इसको प्रूव करेंगे, सीखेंगे जाकर, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लेना है बहुत अच्छे से बस, ठीक है। तो यहाँ हम दिखा भी दिए हैं त्रिभुज के ABC, और देखो कोण जैसे दिखाया जाता है, कोण का सिंबल भी लगा दिए हैं, आसानी से आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, और मुझे लगता है अब जो टाइप ऑफ ट्रायंगल आपको सिखाने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग स्टूडेंट समझने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। त्रिभुज की प्रकार जो है टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, या त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। देखिए इसको स्टूडेंट 2 बेस पे डिवाइड किया गया है, अब आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। एक बेस ऑफ साइड एंड एक बेस ऑफ एंगल, बेस ऑफ एंगल, ये बोल सकते हैं कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर और यहाँ देखेंगे भुजा के आधार पर। देखिए 2 बेस है आपका, बेस ऑफ साइड एंड बेस ऑफ एंगल, भुजा के आधार पर और बेस ऑफ एंगल मतलब कोण के आधार पर। तो पहले हम लोग समझेंगे भुजा के आधार पर, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो ट्रायंगल आता है, हम लोग एक एक टाइप को ट्रायंगल को अच्छे से देखेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है अभी मैं बताऊंगा, उसको आप नोट डाउन भी करिएगा और उसको पढ़ना भी है, ठीक है, उस पर फोकस हम लोग ज़्यादा करेंगे। फर्स्ट आपका आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब सेकंड इसको बोलते हैं बच्चों समकोण नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी एक एक टाइप को हम देखेंगे अलग अलग से, उसका पूरा डिटेल समझेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, यहाँ इक्वी से आप समझ पा रहे हैं इक्वल, ठीक है, और यहाँ भी आप हिंदी में समझेंगे तो सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों, 3 साइड्स इक्वल हों, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और भुजा, भाव मतलब भुजा, जिसमें 2 भुजाएं इक्वल हो मतलब 2 साइड्स इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग कहेंगे, ठीक है। देखेंगे अलग से इसको भी। थर्ड आता है स्केलन ट्रायंगल,
स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम देखें तो इसको क्या बोलेंगे, विषम, यहाँ ट्रायंगल लिख लेना, यहाँ बोलेंगे आपका विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम से आप क्या समझ पा रहे हैं कि जिसमें सभी भुजा क्या हो, असमान हो, कोई भुजा मैच ना करे, डिफरेंट मेजरमेंट के हों, वही क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल या समद्विबाहु विषम बाहु त्रिभुज। तो अगला हम लोग समझेंगे, ये हम लोग समझ लिए हैं बेस के आधार पर। अब लोग यहाँ हम लोग समझेंगे इसको भुजा, इसके एंगल के आधार पर। ठीक है, हम लोग साइड्स के बेस पर समझ लिए, हम लोग अब देखेंगे एंगल के बेस पर। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, इसीलिए हम लोग आपको ये भी हम समझाए थे, एंगल ट्रायंगल। यहां तक दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है? चलिए इसको मिटा देते, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। ठीक, जल्दी लिखो। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बेस ऑफ एंगल के। ठीक है, कैसे देखें, तो पहला ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको हम समझाए थे, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो, 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसमें आप सिंपल सा देखेंगे कि कोई त्रिभुज लेंगे, जिस त्रिभुज में कोई कोण न्यून कोण हो या एक्यूट एंगल हो, तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो हम ऐसा भी बता सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण 90 अंश से छोटा बने और 0 अंश से बड़ा बनेगा, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो इसीलिए आपको पहले टाइप ऑफ एंगल सिखाए हैं, क्योंकि इसमें यूज था। ठीक है, ट्रायंगल, या इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इसका आप लोग फिगर जरूर बनाइएगा। इसमें सारे क्या बन रहे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, 90 अंश से छोटा बनेगा कोण, 0 अंश से बड़ा बनेगा, तो ये आपका थीटा हो गया, और यही क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप इसको जरूर फिगर बना के जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी फिगर नहीं बनवाया, बट हम लोग एक एक अलग से देखेंगे। ठीक है, परेशान न रहिए। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एक ट्रायंगल, हम लोग देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको हम समझाएं कि ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसमें एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, मतलब एक्यूट एंगल हो। जिसमें एक्यूट एंगल क्या होता है, फर्स्ट वीडियो जरूर जाके देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। सेकेंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि पिछले बार का एग्जाम जो क्वेश्चन आप में आया था इसी ट्रायंगल से आया था, राइट एंगल ट्रायंगल से आया था। तो आपको समझाए थे ऐसा कोण जो 90 अंश का हो उसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। अगर फिर इसमें डिफिनेशन में क्या बना सकते हैं, सिंपल से बोलेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अ ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा बोल सकते हैं डिफिनेशन। ठीक है, जिसमें एक कोण क्या हो 90 अंश का हो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको समझाया था कि आपका एक कोण क्या हो, जो कोण हो वो कितना होना चाहिए। पहले तो आप ये समझ लो कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो मैं रिकॉल फिर से करा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो शायद आप भूल गए होंगे, तो मैं रिकॉल करा रहा हूँ। ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, तो किसके बिटवीन एंगल होना चाहिए, वो 180 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और 90 से ग्रेटर होना चाहिए। तो वो एंगल क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, मतलब अधिक कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। आपके लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लगाया हूँ। तो इसको आपको मैं पढ़ाऊँगा, डिटेल इसका समझाऊँगा। अभी बस इतना ही समझाया हूँ। अभी मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा था टाइप कितने होते हैं। इसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इंपॉर्टेंट है। आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, इसको हम डिटेल समझेंगे, ठीक है। आइसोसेलेस आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बट समझा देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्केलन आएगा तो इसको भी मैं बता दूंगा एक फार्मूले से, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझो है, ठीक है। ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इस पिछले बार इस पे क्वेश्चन आया है और संभाव पे भी आने की संभावना रहती है, बट इसको ज़रूर, दोनों को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।